हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम्स पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम अपनी स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन की क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है कैलकुलस का। ठीक है, क्योंकि आपका अगर डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तो आपका इंटीग्रेशन अच्छा होगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर होगा। ठीक है, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप ये अकेला डिफरेंशिएशन चैप्टर कर लेते हो तो आपका ये मान के चलो आप 50% से ज्यादा पेपर कवर कर लोगे, क्योंकि आपका इंटीग्रेशन भी एक तरीके का डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, क्योंकि एक रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन में, बस डिफरेंशिएशन कैसे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हो तो उसमें भी सारा का सारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का खेल है। तो कैलकुलस का सबसे जो अगर मैं बात करता हूँ बेस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सबका बेस आपका डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेते हो तो आपके बाकी के जितने भी बचे हुए चैप्टर है कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से बहुत ही अच्छे से और आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए जरा टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन को अच्छे समझते हो तो सबसे पहला आपको इसका जो इसका बेस है डिफरेंशिएशन का, वो बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, देखो मैं हर चैप्टर के बारे में आपसे सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपनी। ठीक है, क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा होगा देन आपके कोई भी चैप्टर हो या आपकी आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो तभी वो आपको इजी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा आज का स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन का चैप्टर। ठीक है, डिफरेंशिएशन का आज मैं इसमें इंट्रोडक्शन रखूंगा डिफरेंशिएशन का, उसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके जो फॉर्मूलाज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा खेल डिफरेंशिएशन के अंदर सिर्फ फॉर्मूलाज का ही है। ठीक है, तो जरा समझते हैं वन बाय वन और देखते हैं ज्यादा ये डिफरेंशिएशन सबसे पहले है क्या। देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ सबसे पहले बात ये आती है माइंड में, डिफरेंशिएशन है क्या, ये जो डिफरेंशिएशन है ये है क्या। सबसे पहले ये माइंड में आता है। तो देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है किसी भी फंक्शन में, यानी कि जो भी आपका फंक्शन होता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, उसकी रेट क्या है चेंजेस होने की। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका आप बोलते हो इसको डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ देखो मैं लिख देता हूँ, अगर ये मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आपका, अगर मैं बात करता हूँ क्या कि ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, differentiation is the process of finding the rate of change of a function। आपका डिफरेंशिएशन क्या, आपका डिफरेंशिएशन है सिर्फ एक रेट ऑफ चेंज हमको फाइंड करना है। ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर, जब आप किसी फंक्शन के अंदर रेट ऑफ चेंज आप फाइंड करते हो तो उसी को आप क्या नाम दे देते हो, डिफरेंशिएशन। क्लियर है, समझते जरा आगे। अब देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ, ठीक है, अब देखो आप कोई भी फंक्शन लेते हो, फंक्शन ऑफ एक्स, आप क्या लेते हो, आप कोई भी फंक्शन लेके इसमें चलते हो फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो नॉर्मली जो नॉर्मली आप क्वेश्चन करोगे उसमें फंक्शन ऑफ एक्स ना बोल के वहां पर आपसे क्या बोलेगा, वाई, और इधर कोई भी एक्स का वो फंक्शन कोई भी प्रोवाइड करा देगा, फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे आपको दे देगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक्स की, तो आपका एक्स यहाँ पे क्या होता है, आपका एक्स यहाँ पे होता है इंडिपेंडेंट फंक्शन, और आपका जो वाई होता है वो होता है आपका डिपेंडेंट फंक्शन। अब देखो जरा एक बात आप समझ के चलो, देखो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, यानी कि जब आप डिफरेंशिएशन करते हो और आप वहां पे लिखते हो क्या, dy अपॉन dx, आप लिखते हो dy अपॉन dx। अब देखो जो आपका ऊपर है वो आपको क्या बताता है, यानी कि यहाँ पे क्या आपका डिपेंडेंट फंक्शन है, और जो आपका नीचे आता है फॉर एग्जांपल यहाँ पे d के साथ कितना x, इट मींस ये आपको बताता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। क्लियर है, यानी कि अगर मान लेते हैं मैं ये लिख दूं यहाँ पे dy अपॉन dt, तो इसका मतलब है मैंने डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करा, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा हम कितना मान के चलते हैं, 1 उसका डिफरेंशिएशन होता है। इतनी बात क्लियर है। चलिए जरा ये डेफिनेशन वगैरह एक छोटा सा बेसिक था, अब जब हम जाते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। क्लियर, चलिए जरा इसका डिफरेंशिएशन हम देखते हैं। ठीक है, इसका बेसिक और इसके जो जितने भी फॉर्मूलाज है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से करो। क्लियर, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसके फॉर्मूलाज करोगे उतने आपको बेनिफिट डिफरेंशिएशन में होगा। ठीक है, चलिए जरा कहते हैं इसका समझते हैं। और देखो डिफरेंशिएशन आपके फॉर्मूले याद करे हुए इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूले जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। चलिए जरा
अब देखो समझ के चलते हैं। मान के चलो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि मान के चलो अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ किसका, सबसे पहले x की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे नीचे कितना लिखा x, तो मैंने बताया था इट मींस अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है तो हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना, 1। क्लियर है। चलिए जरा, और मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक वैल्यू दे दी आपकी कोई भी कांस्टेंट, सिर्फ और कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आती है, इट मींस ना तो वहां पे x होगा ना ही वहां पे y होगा। अगर ना ही वहां पे x होगा ना ही वहां पे y होगा, उस कंडीशन में उसका डिफरेंशिएशन आप कितना लिखोगे, 0। अब चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। चलिए जरा, मान के चलो अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना हो, ठीक है, किसका, y का, तो y का डिफरेंशिएशन आप कितना लिखते हो, dy ओवर dx। बट का जब हमें वहां पे y गिवन होगा कि जो हमारा y है वहां पे डिपेंडेंट फंक्शन है किस पर, x पर। चलिए जरा आगे, ठीक है। अब जरा समझते हैं आगे, ठीक है, और देखते हैं जरा डिफरेंशिएशन किसका, आपका sin x का, dy अपॉन आपका, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं sin x। क्लियर। अब देखो जरा sin x का डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है, sin x का आपका होता है cos x। क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएशन किसका, cos x की, अगर मैं cos x की बात करता हूँ तो cos x आपका कितना होता है, sin x। क्लियर है। कौन सा, वो भी माइनस का। क्लियर है। जरा अब आगे जरा देखते हैं कुछ और फॉर्मूलाज इसके, ठीक है। एक सेकंड जरा, हाँ जी, चलिए जरा और इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। अब देखो अगर मैं बात आपसे करता हूँ किसकी, मान के चलो अगर मैं बात करता हूँ आपसे डी अपॉन dx, अगर मैं बात करता हूँ आपसे किसकी, log x, तो log x का आपका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x। अगर मैं d अपॉन dx की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मान के चलो मैं d अपॉन dx की बात करता हूँ, आपको किसका सब tan x से ले लेते हैं, चलो tan x से ले लेते हैं, tan x, देन आपका tan x का कितना होता है, आपका sec स्क्वायर x। और अगर मैं बात करता हूँ sec x की, d अपॉन dx, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, sec x की, तो आपका कितना होता है, sec x इंटू tan x। क्लियर है। चलो जरा आगे देखते हैं। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ d अपॉन dx, आपका यहाँ पर ले लेते हैं सपोज कितना, e की पावर x। अगर मैं बात करता हूँ e की पावर x की, अब देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपका e की पावर x ही होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में भी इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, डिफरेंशिएशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है। क्लियर है। चलिए जरा आगे देखते हैं। अब देखो अगर मैं डिफरेंशिएशन देखता हूँ d अपॉन dx आपका cot x का, क्लियर। तो cot x का आपके कितना आता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। क्लियर। अब जरा देखो, अब जरा एक बात नोट करना, देखो इसमें जरा फॉर्मूला देने में आपको आसानी होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे c फॉर cosec आया था तो c से स्टार्ट था, डिफरेंशिएशन माइनस में था, ठीक है। यहाँ पे आपका cot था, डिफरेंशिएशन आपका माइनस में था। क्लियर है। तो ये इससे आपका ये जो माइनस वाला है, क्योंकि यहीं पे में माइनस आ रहा तो ये माइनस आपको याद आ जाएगा, ठीक है, इस छोटी सी बात से, क्योंकि यहाँ पे भी सी था, आने वाला डिफरेंशिएशन माइनस का था, ठीक है। कोस यहाँ पे सी से स्टार्ट था तो आने वाला डिफरेंशिएशन भी आपका माइनस में था। क्लियर है। चलिए जरा आगे देखते हैं, समझते जरा वो थोड़े से कुछ फॉर्मूला, ठीक है। और मान लो अगर मैं कोसेक की ही बात करता हूँ, इट मींस अगर मैं बात करता हूँ dx अपॉन dx कोसेक x की, अब देखो फिर से वही बात जो मैंने बताई, अगेन c यानी कि c से स्टार्ट है, तो c से स्टार्ट है तो आएगा किसमें, माइनस में, इट मींस माइनस का कोसेक x इनटू cot x। ये आपका किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आपका cos x का। क्लियर है। देखो ये इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो इसके जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। अब जरा समझते हैं जो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला है, जो सबसे ज्यादा यूज आपका होने वाला है, वो आपका सबसे ज्यादा यूज होगा x की पावर n वाला, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर फॉर्मूला को यूज होगा तो x की पावर n वाले फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। उसे जरा देखते हो समझते हैं e की पावर x का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए जरा, हाँ जी, इसे जरा मैं रफ कर देता हूँ। चलो जरा x की पावर वालों को सबसे बाद में देखते हैं, जरा ये दो तीन कुछ और फॉर्मूलाज बचे हैं, जरा पहले इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जरा अगर मैं लेता हूँ dy अपॉन dx, आपका किसका, log a, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ log ax, ठीक है, log x। देन आप इसका डिफरेंशिएशन कितना लिखते हैं, इसका जो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x एंड
log a e। क्लियर, ये होता है ना, हाँ जी ये होता है 1/x log a e। ठीक है, अगर मैं वहीं पर देखूं आपका किसका, अगर मैं देखता हूँ डिफरेंशिएशन dy/dx किसका, a की पावर x का, अगर मैं a की पावर x का देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी आपकी वैल्यू हो सकती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। x और y को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आपकी हो सकती है क्या, यहाँ पे ये जो आपका a है तो इसका आप कितना लिखते हो, तो a की पावर x का a की पावर x देन log, ठीक है, आपका e। क्लियर है, ये होता है ना, हाँ जी log e a। क्लियर, हाँ यही होता है, ठीक है। आप इसका डिफरेंशिएशन कितना था, a की पावर x log e a। अब देखो, अब जरा एक चीज इससे समझो, देखो अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसकी फॉर्म में भी हमने क्या देखा था, हमने देखा था डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, a की पावर x। ठीक है, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो क्या ये इसकी फॉर्म में नहीं है, तो देखो a की पावर x का फॉर्मूला यहाँ से आपका बनता है, ठीक है। देखो कैसे, अगर मैं बोलूँ इसकी फॉर्म में तो a की पावर x यानी कि पहले तो एज इट इज हम लिखेंगे, फिर हम कितना लिखेंगे यहाँ पे log, और फिर हम यहाँ पे कितना लगाएंगे e। और आप सभी को पता होगा log e की वैल्यू कितनी होती है, log e की अगर मैं बात करता हूँ log e की वैल्यू होती है आपकी 1। तो अगर log e आपका 1 हो गया इट मींस यहाँ पे क्या बचे, केवल आपका a की पावर x। इसलिए हम बोलते हैं कि dy या जो आपका डिफरेंशिएशन किसका, log e की पावर x का, ये हमेशा क्या होता है, a की पावर x होता है। क्लियर है, आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर है, चलिए जरा आगे कुछ बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन के आज कुछ आगे प्रॉपर्टीज और डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसे मैं कर देता हूं, चलिए जरा आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, देखिए जरा, अब देखो ये जो अब जो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मान के चलो आपका लगभग 60% डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला आपका यूज होता है, ठीक है। 60% डिफरेंशिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा मोस्टली आप यही यूज करोगे, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। अब देखो x की पावर इनका फॉर्मूला आपका क्या है, अब देखो x की पावर इनका फॉर्मूला क्या आता है कि यहाँ पे जो भी पावर x की पावर जो भी होगी उस पावर को आप क्या करोगे, पावर का क्या ले आओगे, आगे ले आओगे, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, यानी कि ये जो पावर है आप इसको ले आओगे सबसे पहले स्टार्टिंग में n को, और अब यहाँ पे जो भी x यहाँ पे पावर बचेगी उसमें से आप क्या कर दोगे, 1 कर दोगे माइनस। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, मान के चलो आपका d/dx यहाँ पे अपने लिए x की पावर 5, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आप क्या करोगे, देखो n के प्लेस पे कितना आ गया आपका 5, तो आप क्या करोगे 5 को तो लेके आ जाओगे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। अब x की पावर आपका कितना बचेगी, जो भी यहाँ पे है इसमें से सिर्फ आप 1 माइनस करके लिख दो, इट मींस यहाँ पे आपका कितना बचेगा 4। क्लियर है, चलिए जरा लेते हैं इनको डिफरेंशिएशन। अगर मैं लेके चलता हूँ, मान लो d यानी कि x की पावर मान लो कोई भी मैंने लिया यहाँ पे 12, तो अब क्या करोगे 12 आ जाएगा आपका इन स्टार्टिंग। अगर 12 आपका स्टार्टिंग में आया तो अब x की पावर कितनी बचेगी यहाँ पे 11, यानी कि 1 क्या कर दोगे आप इसमें से माइनस कर दोगे। क्लियर है, आइए यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, ठीक है। और इसके जो भी आपके फॉर्मूलाज है, अब जैसे देखते हैं फॉर्मूला को छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग होने भी काफी जरूरी है कि कैसे आपको फॉर्मूलाज यूज करने, ठीक है। चलिए जरा कहते हैं, हाँ जी देखते हैं जरा ये फॉर्मूला का थोड़ा सा जरा यूज हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए जरा अब देखो, मान के चलो मैं यहाँ पे आपका ले लेता हूं, यहाँ पे मैंने कोई ये क्वेश्चन दिया y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 की पावर x, ठीक है। हमने जरा पहला क्वेश्चन लिया, मैंने बोला y बराबर साइन एक्स प्लस 5 की पावर x। अब देखो जरा एक बात आप समझ के चलना, मैंने अभी आपसे बताया कि देखो जो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हम कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बट कब डिफरेंशिएशन हम तभी लिखेंगे जब उसके मल्टीप्लाई में कोई x का y का फंक्शन ना हो। ऐसे नहीं कि मान के चलो कि यहाँ पे मेरा 5x दे दिया, ठीक है, कि कांस्टेंट यहाँ पे 5 आ गया तो आप इसको 0 लिख दो, नहीं आप इसको 0 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसके साथ में इस टाइम पे यहाँ पे x है, और अगर यहाँ पे x है तो अब आप इसको 0 नहीं कर सकते। क्लियर है, लेकिन हाँ अगर यही कंडीशन होती और यहाँ पे लिखा होता x प्लस 5, तो अब मैं बोलता कि भाई x का डिफरेंशिएशन आपका 1 हो गया, लेकिन 5 के साथ ना तो 5 के साथ x है और ना ही 5 के साथ यहाँ पे y है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन कितना लिख रहे होते, आप इसका डिफरेंशिएशन बिल्कुल 0 लिख रहे होते। क्लियर है, ठीक है, जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, जरा आगे इसको डिस्कशन करते हैं जरा हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। बेसिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को, ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर होगा तो आगे पढ़ने में मजा आएगा। चलिए जरा देखते हैं, अब देखो अब y का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो y का डिफरेंशिएशन मैंने आपको कितना बताया, dy अपॉन dx। क्लियर है, अब देखो y हमारे, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला x के रेस्पेक्ट, जरा एक बात, जब आप डिफरेंशिएशन कर दोगे आप पहले यहाँ पे बता देंगे डिफरेंशिएशन
किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इट मींस आप क्या कर रहे हो, आप एक्स के रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। चलिए जरा एक्स के रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो y का डिफरेंशिएशन आपका कितना, dy ओवर dx, क्लियर। अब देखो sin x का डिफरेंशिएशन है ना, वो कितना लिख पाया, cos x प्लस, अब देखो 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को तो हमें डिफरेंशिएशन करना नहीं, तो 5 तो एडजस्ट, और e की पावर x का मैंने आपको कितना बताया, e की पावर x ही होता है, बस खत्म। ये आपका क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन समझते हैं। मान के चलो हमारे पास क्वेश्चन y बराबर, ठीक है, y बराबर मैंने आपको यहाँ पे लिया सपोज log x प्लस, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज 5x इंटू 5, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। y बराबर log x प्लस 5x की पावर कितनी यहाँ पे 5 है, ठीक है। चलिए जरा इसको समझते हैं। अब देखो जो मैं यहाँ पर करूंगा क्या, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखो y का डिफरेंशिएशन आप कितना कर दोगे, dy ओवर dx, क्लियर। log x का आप कितना लिखोगे, 1 अपॉन x, बता चुका हूं मैं, प्लस, अब देखो यहाँ पे फॉर्म किसकी बनी है, x की पावर n की फॉर्म। इट मींस x की पावर n का मतलब क्या है, n की जो पावर है वो आ जाएगी पहले स्टार्टिंग में, और अगर स्टार्टिंग में आएगा, देखो यहाँ पे 5 तो है, मल्टीप्लाई एक 5 भी है, स्टार्टिंग में आ जाएगा, और x की पावर हम यहाँ पे कितनी कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 1 अपॉन x प्लस 5 5 25, ठीक है, x की पावर यहाँ पे कितनी 4, ये आ गया आपका क्या इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। चलिए जरा आगे देखते हैं, समझते हैं जरा एक दो क्वेश्चन और इसमें। अब देखो y इक्वल टू, अब देखो आप जरा क्वेश्चन करते टाइम एक बात जरूर याद रखना, अगर आपको किसी इस x के फंक्शन में कुछ इक्वल में दिया हो तो ठीक है, तो अपने पास आप कुछ भी नहीं मानोगे, लेकिन अगर इसके इक्वल में कुछ है ही नहीं, ना 0 ना 1, इट मींस कुछ भी वैल्यू, अगर कभी बीच में इक्वल का साइन ना कुछ वैल्यू ना गिवन है, तो आप अपने पास ऑलवेज वहां पे y मानोगे ही मानोगे, ठीक है। चलिए जरा कहते हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे y, आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कोई भी, मैंने लिखा यहाँ पे सपोज चलिए जरा tan रूट ऑफ x प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 3 साइन, चलिए साइन x प्लस यहाँ पे ले लेते हैं 1 अपॉन x, क्लियर। चलो अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा जब करने में। देखो जितने आप बेसिक क्वेश्चन करोगे ना, उससे अब देखो क्या होगा, आपके जो फॉर्मूले हैं अच्छे से लर्न होते जाएंगे, ठीक है, आपके फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस होगी। चलिए जरा कहते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो अब जरा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर। अब देखो y का डिफरेंशिएशन आपका dy अपॉन dx, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ये tan है, या अभी डिफरेंशिएशन मत करो, पहले इसको जरा मैं लाइन जरा आपको बताने, पहले जरा एक छोटी चीज में चीज समझो, ठीक। अब देखो y बराबर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर tan है, अब देखो रूट ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 कह सकता हूँ, क्लियर, प्लस ये 3 sin x अभी एज इट इज। अब देखो 1 अपॉन x है, मैं x को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या पावर इसकी -1 हो जाएगी, x की पावर यहाँ पे कितनी माइनस था। अब डिफरेंशिएशन करो जरा, अब तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो y का आपका कितना हो जाएगा, dy ओवर dx, क्लियर। चलिए जरा अब देखो यहाँ पे देखो ये tan तो कांस्टेंट वैल्यू, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। अब देखो x की पावर 1/2, इट मींस अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ फॉर्म आपकी कौन सी बनी, x की पावर n वाली, तो x की पावर अगर मैं n की यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे होगा क्या, n आ जाएगा स्टार्टिंग में, देन 1 हो जाएगी आपकी पावर वहां से माइनस। तो हम जरा क्या करेंगे, ये tan है मल्टीप्लाई ये 1/2 आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में, और x की पावर जब आप इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का, क्लियर। चलिए प्लस यहाँ पे 3 एज इट इज, साइन x का आप डिफरेंशिएशन कितना कर लोगे, cos x प्लस, अब देखो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये -1 आ जाएगा अपना स्टार्टिंग में, -1, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लाई x की पावर यहाँ पे कितनी, एक और माइनस हो जाएगी, तो -1 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, फिर आप -1 करोगे तो -1 और -1 आपको कितना, -2, यहाँ पे आपका आ गया -का। तो अब यहाँ पे आप इसको काटोगे कितने टाइम, 5 टाइम्स, देन dy अपॉन dx, यहाँ पे आपका जो 5x की पावर -1/2 प्लस 3 cos x, देन यहाँ पे माइनस प्लस आपका कितना, -x की पावर -1, ये हुआ है आपके इसका आंसर, क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन, देखो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है, जितना आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा
उतनी आपकी आने वाली एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, अच्छा होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। क्लियर। इन सेकंड जगह हाँ जी, देखो यहाँ तक डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। चलिए जरा थोड़े से और आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं जरा थोड़ा और। ठीक है, चलिए ठीक है। आप इन फॉर्मूलों को जो भी आप डिफरेंशिएशन की अपनी कॉपी बना लो, ठीक है, जो भी आपकी नोटबुक होगी, आप पहले सारा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के स्टार्टिंग में लिख लो। ठीक है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में उसको लिख लोगे, ठीक है, तो आपके फॉर्मूले हमेशा लर्न रहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में आप सारे फॉर्मूले नोट कर लो। चलिए अब देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे y इक्वल टू, यहाँ पे मैंने सपोज मैं ले लेता हूँ साइन x की पावर 5। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें करना है y बराबर साइन x की पावर 5। ठीक है, अब देखो ये हमारा फिलहाल पार्ट 1 रहेगा इसमें इंट्रोडक्शन का। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखेंगे। आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पर मत जाए। और इसकी जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं काफी कम क्वेश्चन है। ठीक है, हम एनसीईआरटी के साथ साथ इसके कुछ आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा बुक के भी कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में कंटिन्यू आ जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में काफी कम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी कराने के बाद, ठीक है, आपके आर.एस. अग्रवाल के भी क्वेश्चन कराऊंगा। उसके साथ साथ फिर मैं इसके पूरे डिफरेंशिएशन के आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी इस पूरे इस सब का निचोड़, यानी कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फिर मैं उसकी एक सीरीज लेके आऊंगा, ताकि बस उसमें मैं सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा सकूं जो भी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट हो जाए। क्लियर है। चलिए जरा फिलहाल इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए y बराबर x की पावर 5। अब देखो जरा यहाँ पे अभी तक जो आप फंक्शन लेके चल रहे थे, जो भी आप वैल्यूज ले रहे थे, वहां सिर्फ क्या था, केवल साइन x, एक नॉर्मल सी वैल्यू थी। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे x की समथिंग कुछ यहाँ पे आ गई पावर। अब अगर यहाँ पे x की कुछ पावर आपकी आ गई, तो जरा अब आपको इसे यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व क्या करना पड़ेगा, अब देखो दो तरीके आपके पास यहाँ पे करने के लिए। या तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो, या अब जो x की पावर 5 है, या फिर आप इसको t मान लो। ठीक है, मैं तो मोस्टली इसको डायरेक्ट ही करता हूँ, यहाँ पे भी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y का आपका कितना, dy ओवर dx। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ साइन x की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ साइन x की, आपको पता है साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। पहला कोस लिखो cos x, लेकिन यहाँ पे x ने x की पावर 5 लिख दिया। ठीक है, अब देखो x के पावर यहाँ पे 5 हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो मैंने आपको रूल पढ़ाया था, तो रूल तो सिर्फ साइन x के लिए था भाई। आपने साइन x का तो cos x कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे साइन x ना होके केवल ये x नहीं है, x की पावर कितनी आएगी आपकी 5 आएगी। तो मैं कह रहा हूँ अपने साइन x का तो कह दिया कि आपने x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए जरा, तो इसी का फंक्शन है तो इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। देन x की पावर 5 की अगर मैं बात करता हूँ, x की पावर 5 क्या, व्हाट, x की पावर n का यहाँ पे रूल बन रहा है, और x की पावर का आपका रूल क्या होता है, n, x की पावर n माइनस। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 5 आपका स्टार्टिंग में आएगा, देन x की पावर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। क्लियर है। चलिए जरा अब जरा मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। अब क्या करोगे, 5 आ जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, 5 x की पावर 4 इंटू कॉस x की पावर 5, यह आपका इसका आ गया यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन। क्लियर है। चलिए जरा और समझते करते हैं। y इक्वल टू साइन 5x प्लस 4। क्लियर। अब देखो डिफरेंशिएशन करते हैं कब तक है, डिफरेंशिएशन हम तब तक करते हैं जब तक कि जो भी गिवन फंक्शन है, जब तक कि उसका डिफरेंशिएशन 1 ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद आप करोगे तो 1 होगी कांस्टेंट वैल्यू, 1 के बाद 0 होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हम कब तक डिफरेंशिएशन करेंगे, जब तक कि वो 1 ना हो जाए। क्लियर। चलो जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला cos x का हमने लिख दिया sin x। अब हमने किसका करा, x की पावर 5 का। ठीक है, अब देखो अगर मैं आगे देखो cos sin, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ sin का हो गया cos x की पावर 5 का लिख दिया। अब वापस अगर मैं x का करने जाता हूँ तो x का कितना हो जाएगा 1, तो उसके बाद हमने करा ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई 1 के बाद तो 0 होना स्टार्ट ही हो जाएगा, इस वजह से हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया। चलिए जरा अब यहाँ पे देखते हैं। अब देखो मैंने कहा जरा कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब देखो अगर मैं x के रेस्पेक्ट के यहाँ पर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो देखो जरा कितना आएगा आपका, y का आपका कितना dy ओवर dx। क्लियर। sin x की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका कितना cos
ठीक है। अब यहाँ पे आपका कितना होगा, अब देखो साइन के लिए पूरा का पूरा ये क्या है, पूरा का पूरा आपके लिए एक्स है, ठीक है। तो साइन के लिए पूरा का पूरा एक्स, तो देन यहाँ पे कितना आपका 5x प्लस 4। अब फिर से देखो वही बात, मैंने कहा आपने साइन का कर दिया, लेकिन यहाँ पे केवल x नहीं, x के साथ कुछ अदर वैल्यूज भी हैं, तो भाई उन अदर वैल्यूज का तो डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जरा कहते हैं इनका अलग से डिफरेंशिएशन। अब देखो मैंने बोला 5x का कितना होगा, अब देखो 5 तो कांस्टेंट वैल्यू है, 5 को से तो मुझे कोई नहीं लेना, ऐसा कैसे लिख दिया। अब मैं कह रहा x का कितना होगा, x का हो गया आपका मल्टीप्लाई बाय 1, क्लियर, क्योंकि मैंने बोला जिसके रेस्पेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर दो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होगा आपका 1 होगा, प्लस अब देखो 4 का कितना होगा, अब देखो 4 के साथ ना तो x है, नहीं 4 के साथ यहाँ पे y है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसके डिफरेंशिएशन आप कितना कर दोगे भी 0। देन अगर यहाँ पे समझते हैं dy अपॉन dx, 5 आ जाएगा स्टार्टिंग, 5 1 5, 5 आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में 5 cos 5x प्लस 4, क्लियर। ये आपका इसका क्या हो गया, आप पे इसका डिफरेंशिएशन हो गया, क्लियर है। अब देखो आप जरा समझ के चलो अच्छे से, उन क्वेश्चन को करो, उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि जितना बेसिक कर लोगे स्ट्रॉन्ग, मैं अभी भी बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आपको आने वाला चैप्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही अच्छा आपको करने में मजा आने वाला है इस चैप्टर को करने में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जितना आप इस चैप्टर को एंजॉय करोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि आगे बहुत से चैप्टर ये का ये बेस है, ये डिफरेंशिएशन, क्लियर है। चलिए जरा एक आध क्वेश्चन और समझ लेते हैं जरा इस पे, ठीक है। देखो जरा एक आध क्वेश्चन इस पे और समझते हैं। चलिए जरा देखिए जरा y इक्वल टू sec x प्लस tan x प्लस sin a, क्लियर है। जरा देखें इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है। अब देखो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y का कितना आपका dy ओवर dx, क्लियर। sec x का आपका कितना होता है, sec x इंटू tan x, ठीक है, प्लस tan x का आपका कितना होता है sec स्क्वायर x, प्लस sin का आपका कितना होता है, ठीक है। गलत, आप जैसा गलत बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि देखो साइन में क्या है, साइन में यहाँ पे a है, ना तो साइन में यहाँ पे x है, ना ही साइन में यहाँ पे y है। अगर साइन के साथ ना ही x है ना ही y है तो इसका डिफरेंशिएशन आपका कितना 0, क्लियर। cos x में लिखेंगे। चलिए जरा अब देखो dy अपॉन dx इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे sec x है, यहाँ पे sec x है, तो क्या मैं sec x यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, ब्रैकेट में कितना बचा आपका tan x प्लस यहाँ पे आपका देन sec x, क्लियर। ये आपका इसका हो गया डिफरेंशिएशन, क्लियर। आज के पार्ट में जरा इतने समझते हैं, ठीक है। तो आप जरा अच्छे से इसके फॉर्मूलाज वगैरह लर्न करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे इसका बेसिक पार्ट 2, ठीक है। उसमें अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और बाकी के जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं बेसिक के लिए अच्छे से आपको समझाने के लिए, वो क्वेश्चन हम इसमें करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक, और एनसीईआरटी बुक के साथ साथ हम अपने आदर्श अग्रवाल के भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस वगैरह पसंद आ रही हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि आपको हमारे लेक्चर की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले ताकि आप कुछ उसका अच्छे से फायदा उठा पाओ, तो चैनल को लाइक करो, ठीक है, और साथ के साथ सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन जरूर दबाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।